समंदर में दहशत निशाने पर भारतीय जहाज। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। समंदर की लहरों के बीच इस वक्त बारूद की गंध फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। खबर आई है कि भारत का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम हाजी अली है, एक भीषण ड्रोन हमले का शिकार होकर समंदर में समा गया है। ये हमला इतना जोरदार था कि जहाज को बचाने का मौका तक नहीं मिला। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है कि मौत के मुंह से 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस शांतिपूर्ण व्यापारिक जहाज को निशाना किसने बनाया। तारीख 13 मई वक्त सुबह के करीब 3:30 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब ओमान के लिमात तट के पास समंदर में एक जोरदार धमाका हुआ। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले का जहाज MSV हाजी अली सोमालिया से शारजा की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक आसमान से काल बनकर एक ड्रोन या मिसाइल इस जहाज से टकराई और फिर इतना भीषण धमाका हुआ कि देखते ही देखते जहाज में आग लग गई और वह डूबने लगा। जहाज पर सवार 14 क्रू मेंबर्स के पास सोचने का बहुत कम वक्त था। उन्होंने तुरंत टाइम सिग्नल का इस्तेमाल किया और लाइफ बोट्स के जरिए धधकते जहाज से कूद गए। जैसे ही हादसे की खबर मिली, ओमान कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला। एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाकर ओमान के दीवा बंदरगाह पहुंचाया गया। जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संगार ने भी सभी के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। लेकिन इस घटना ने भारत सरकार को बेहद नाराज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की तीखी निंदा की है। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों और निर्दोष नाविकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना बंद होना चाहिए। चिंता की बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले गुजरात का ही एक और जहाज अल फैज नूर सुलेमानी फर्स्ट भी ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव की चपेट में आकर डूब गया था। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब भारतीय शिपिंग बिजनेस पर पड़ रहा है। गुजरात का शिपिंग उद्योग, जो सदियों से इन रास्तों पर व्यापार करता आया है, अब डर के साए में है। फिलहाल ओमान की पुलिस और एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। क्या ये किसी देश की सोची समझी साजिश है या फिर युद्ध के बीच भटकती हुई कोई मिसाइल। भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अब कोशिश की जा रही कि उन 14 नाविकों को जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। लेकिन ये घटना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है कि समंदर अब व्यापार के लिए सुरक्षित नहीं रह गया।